बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं हूं करामत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान कुकिंग। तो आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक और नई रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा एक नए अंदाज से, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को आगे करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ली है लस्सी, चाटी की लस्सी। जो चाटी की लस्सी है उसकी जो है क्या नाम है उसका, कड़ी, वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। तो करते हैं स्टार्ट इसको अच्छी तरह। ये हमने लस्सी ली, लस्सी के अंदर हम डालेंगे बेसन। 3 लीटर लस्सी है, लस्सी के अंदर बेसन डालेंगे हम। 1 पाव हमने बेसन लिया, बेसन को हम डाल देंगे। बेसन को डालने के बाद इसके अंदर हम चला देंगे ब्लेंडर चला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो फिर ही आगे आपकी जो कड़ी है वो मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने इसके अंदर बेसन डाला था, बेसन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल हम ले लेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल का हमने डाल लिया इसके अंदर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप यूज़ करते हैं आप उतना ही डाल सकते हैं, कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं आप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को करते हैं ऑन। ऑयल को गर्म होने तक छोड़ देते हैं। ऑयल गर्म होता है तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज हमने ले लिया था एक मीडियम साइज़ का, तो इसको डालते हैं इसके अंदर। इधर हमने लिया था सरसों का ऑयल। हम हमेशा सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे जो भी इस्तेमाल करें। सरसों का ऑयल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी, उसके अंदर हंडियाँ पकती हैं। तो हम हमेशा जो है ना वो सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ब्राउन होने तक छोड़ देते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच लिए हमने, डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर ताकि मसाला जो है हमारा बना रहे हैं जले नहीं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सुरख मिर्च 2 चम्मच। साथ में ऐड कर देंगे हम इसके अंदर हल्दी 1 चम्मच। मिक्स करेंगे। साथ में आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करने के बाद हल कर लेंगे इसको। इस तरह अगर आप कड़ी बनाएंगे तो कड़ी बहुत ही टेस्टी आपकी बनेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे, हमने जो हमारे पास जो लस्सी थी, लस्सी के अंदर हमने बेसन जो ऐड किया था तो उसको हमने हल कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। 3 लीटर लस्सी ली थी हमने और 3 गिलास हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी के। और इसको हल करेंगे अच्छी तरह। और यहाँ पे बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला बॉयल जब आएगा ना इसके ऊपर, तो इसका बहुत सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले बॉयल के ऊपर इसका ध्यान इसलिए रखना पड़ता है ताकि ये बाहर ना गिरे। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी कड़ी हो सकता है बॉयल होकर बाहर गिर जाए, तो वो मुश्किल होगी आपके लिए। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा पहला बॉयल।
तो इसको बॉयल आने देते हैं। बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये देखें ऊपर को आ रही है हमारी जो कड़ी है। अब इसको हम इधर बहुत ही इसका ध्यान रखेंगे, इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये बाहर ना गिर जाए। अगर अंदेशा है कि बाहर गिरने का तो आप फ्लेम को कम कर दें और इसके अंदर चम्मच चलाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे इस तरह। बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 3 लीटर के अंदर 2 चम्मच डालूँगा और अगर कम हुआ तो दोबारा भी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो आप भी दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। बॉयल आ रहा था तो मैंने कहा चलो इसके अंदर नमक डाल देता हूँ। बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर चम्मच चलाते ही जाएंगे ताकि ये हमारी जो कड़ी है ये बाहर ना गिर जाए। अगर आप बाहर गिरने लगे तो आप इसका फ्लेम कम कर सकते हैं। ये चेक करें, यहाँ पे इसको एक बॉयल आ चुका है। अब ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये पकती रहेगी खुद ही और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको कर दें और ये पकती रहे। इसको ऊपर से ढक देते हैं हम और वक्तन फ़ौक्तन हम इसको चेक करते रहेंगे। तो फ्लेम को कर देते हैं एक दफ़ा हम कम। तो व्यूअर्स, जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है तब तक हम अपने पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, हमने उनको बारीक बारीक काट लिया था। और 2 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पे लिए थे प्याज को भी हमने काट लिया था बारीक बारीक, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम। तो साथ में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक को भी हम इसके अंदर बारीक बारीक सा काट लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो मज़ेदार बने। पकौड़े मज़ेदार बनेंगे तो कड़ी भी हमारी जो है ना वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होगी। सब्ज़ धनिया को भी हम अच्छी तरह बारीक बारीक सा काट लेंगे। इसको हमने दोनों चीज़ों को, पालक को और धनिया को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, हमने सब्ज़ मिर्चें ली थी, 3 अदद हमने मिर्चें ली थी सब्ज़, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और साथ में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया हमने लिया था 2 से 3 चम्मच लिए थे हमने। इसको अच्छी तरह हम मसल लेंगे। मसलने के बाद इसको डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक हमने फ़िल वक्त 1 चम्मच डालना है और बाद में हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अगर हमें और ज़रूरत होगी तो। और इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच जो है ना छोटे वाले चिल्ली फ्लेक्स के, जिसको हम बोलते हैं धड़ा मिर्च। तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त पकौड़ों के अंदर टेस्ट आता है। बेसन हमने लिया है 1 पाव और देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ले सकते हैं हम। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। सुरख मिर्च हमने 1 चम्मच और 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल लिया सुरख मिर्च। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा करते हैं पानी ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह करते हैं एक दफ़ा मिक्स। तो बेसन का मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलते हैं, अब हम चेक करते हैं अपनी कड़ी को। 25 मिनट हो चुके हैं, तो चलते हैं हम कड़ी को चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो इसका मतलब है कि कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल ऊपर ऑयल होना शुरू हो चुका है। तो इसका मकसद यही है कि कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को करते हैं बंद
और इसको नीचे उतारने के बाद हम पकौड़े बनाते हैं। तो अब हम पकौड़े बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम फ्राई पैन के अंदर डालते हैं ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो मसाला बनाया था पकौड़ों के लिए वो डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। मज़ेदार से पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे ताकि हमारे पकोड़े जो है अच्छी तरह अंदर से भी पक सकें। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम जल्दी से दूसरे जो हमारे पकोड़े हैं वो भी निकाल लेते हैं और फिर हम आपको चेक करवाते हैं। पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डालते हैं अपने कढ़ी के अंदर और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। कढ़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है, पकोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने पकोड़े जो वो कढ़ी में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और लुक भी चेक करें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसके ऊपर बनाएंगे हमारा तड़का बना के हम इसके ऊपर लगाएंगे। फिर ज़रा चेक करना कि कैसी लुक आती है और कैसी मज़ेदार और टेस्टी हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं तड़का। तो फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर दिया। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं लहसुन की हमने 2 से 3 तुरियाँ ली थी और उनको बारीक बारीक काट लिया था हमने, और इसको थोड़ा सा करते हैं कुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देते हैं। तड़का जो है ना वो बना रहे हैं हम। ये जब हम इसके ऊपर डालेंगे कढ़ी के ऊपर तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी। तो ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा हमने लिया था 2 टेबलस्पून। 2 छोटे चम्मच हमने लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है सूखा धनिया हमने 2 चम्मच लिए थे छोटे वाले। इनको हल्का सा पकाते जाएंगे। साथ में हमने लिए थे 7-8 मिर्चें ली हमने गोल वाली, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि ये मिर्चें जो है ना वो कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। लाल मिर्च ली हमने इधर 1 चम्मच, हल्दी ली हमने आधा चम्मच, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और तड़का हमारा तैयार है। अब हम डालते हैं कढ़ी के अंदर। जो हमने तड़का तैयार किया था वो हम अब अपनी कढ़ी के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको ढक देंगे। ढकने के बाद मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। ये ज़रा चेक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी इसका आएगा। कढ़ी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक और कितनी मज़ेदार ये हमारी कढ़ी पकौड़ा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। कड़ी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नई वीडियो आने तक मुझे करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।